तो अब कर रहे हैं हम चोटियों के नाम। बंदरपुछ, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचवक्का। हिमालय के अंतर्गत 4 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं को शामिल किया जाता है। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंदर में जम्मू और कश्मीर राज्य में 3 हिमालय को शामिल किया जाता है। काराकोरम, जास्कर। ट्रांस हिमालय का निर्माण तैतीस सागर में जमा अवसादी से नहीं हुआ बल्कि यूरेशियन के भाग से हुआ है और यह सबसे प्राचीन है। हिमालय से भी ट्रांस हिमालय अधिक ऊंचाई में होने की वजह से यह बर्फ से ढके रहते हैं, जिसके कारण यहाँ वनस्पति नहीं जमती है। ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग काराकोरम है, भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 यहाँ स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं, सियाचिन, हिस्पर, बियाफू, बालाटोरा। ठीक है, इसका विस्तार पूर्व में तिब्बत तक हुआ है। यह काराकोरम को कैलाश कहते हैं। ठीक है, लद्दाख जो है श्रेणी राक्षसपोशी चोटी है, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली श्रेणी है यह। और लद्दाख श्रेणी 2 नदियों के बीच में है, उत्तर में शोभ नदी, दक्षिण में सिंधु नदी। यह दोनों सहायक नदियां हैं और आगे जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी तिब्बत पठार पर चैका युमदुम ग्लेशियर से निकलती हैं, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती हैं, पाकिस्तान में चली जाती हैं। लेह सिंधु नदी के किनारे हैं, दाएं साइड में है। बृहद हिमालय की बात करें तो सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्रिक हिमालय और भी कहा जाता है इसको। और बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर वाचर जोन में अलग होता है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच खाली जगह है जो है बृहद हिमालय के 3 श्रेणियों में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार वेस्ट में नंगा पर्वत से लेकर ईस्ट में नामचा पर्वत तक है। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। अब देखो क्रमशः 4 पर्वत चोटियां जो सबसे ऊंची है, एवरेस्ट सबसे ऊंची है नेपाल में 8,848 मीटर की है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है, मकालू नेपाल, धौलागिरी भी नेपाल, अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। तिब्बत भाषा में चोमो लुंगमा कहते हैं पर्वतों की रानी यानी कि। उत्तराखंड में 4 नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ, बद्रीनाथ, नामचा का तिब्बत में है। बृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर है, गंगोत्री और यमुना। हम बात करते हैं पार्ट 3 की। कश्मीर की घाटी, श्रीनगर, बुलर झील है, यहाँ पे डल झील है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, कल्लू कांगड़ा घाटी है, काठमांडू घाटी भी हिमाचल में, शिमला, मनाली, डलहौजी उत्तराखंड में, मसूरी, रानी के नैनीताल, पिंडर। ठीक है, तो लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय की बात करें तो 4th श्रेणी और सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु शीत पर्यटन स्थल है, जो कि पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ और हिमालय की नदियों के आधार पर विभाजन की बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 इंडिया में है, काराकोरम। ठीक है, और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में कंचनजंगा है, फर्स्ट जो है एवरेस्ट में है। हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में कंचनजंगा है। भारत में सोना धारवाड़ की चट्टानों पाया जाता है। कर्नाटका में भूगर्भ वैज्ञानिक सिडनी बुराड नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया इन्होंने। और स्टडी और साइलेंट हट के बीच के हिमालय को कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज से काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, काली तिस्ता तक नेपाल हिमालय, तिस्ता दिहंग तक असम हिमालय है। और अमरनाथ गुफा जो है कश्मीर में है। जम्मू के अंदर कटरा वैष्णो देवी का मंदिर जहाँ है कि कुमाऊं हिमालय प्रमुख उत्तराखंड में है। नंदा देवी, कावेरी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुछ, फूलों की घाटी, द्वार घाटी, नेपाल हिमालय ऑल हाईएस्ट पीक है यहाँ पे। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ जो हैं टाइगर हिल वेस्ट बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम स्थानीय जनजातियों पर रखा गया है। नाम दफला, मिरी, अबूर, मिसमी है। भारत में अपार सीमा पर हिमालय के पहाड़ हैं। शिलोंग पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसकी चट्टानें प्रायद्वीपीय पठार में चट्टानों में मेल खाती हैं, ना कि हिमालय की चट्टान से। बीच वाले हिस्से में बांग्लादेश है। छोटा नागपुर शिलोंग पठार पर है और रेगमा मिकिर असम शिलोंग पठार का हिस्सा है। हिमालय के दर्रे और ग्लेशियर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में काराकोरम श्रेणी पर 5 ग्लेशियर हैं। प्रमुख रूप से नाम है इसका ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बारूटोरू। सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का ससाइमी। सियाचिन
ग्लेशियर काराकोरम दर्रे के पास ही हैं। नदी निकलती है यहाँ से, नुब्रा नदी। यहाँ का आसपास का इलाका नुब्रा नदी घाटी कहते हैं इसको। नुब्रा नदी के दक्षिण में एक डिस्ट्रिक्ट है लेह। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर हैं प्रमुख, गंगोत्री मिलम ग्लेशियर। सिक्किम की उत्तरी पर एक ग्लेशियर है जेमू, यहाँ से तिस्ता नदी निकलती है जो बाद में ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। अब देखो भारत के दर्रे हिमालय को पार करने का बहुत ही प्राकृतिक रास्ता प्रदान करते हैं। दर्रों पर कोई पूर्ववर्ती नदी बहती होगी हिमालय के उत्थान से पहले। ये दर्रे मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 5 दर्रे हैं, काराकोरम, खारदुला, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल दर्रा। काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सियाचिन के पास है। चीन में पाक को जाने वाली सड़क काराकोरम दर्रे से होकर गुजरती है। खारदुला दर्रा लद्दाख पर स्थित है। लेह में सियाचिन की तरफ जाने के लिए इस दर्रे का यूज होता है। बुर्जिल दर्रा जो है जास्कर पहाड़ी पर है। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी को पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। पूर्वी धौलाधार श्रेणी। बृहद हिमालय में पीर पंजाल के बीच श्रीनगर बसा है, इसे कश्मीर घाटी कहा जाता है। श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिल दर्रे से होकर जाना पड़ता है। पीर पंजाल श्रेणी पर 2 दर्रे हैं, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। जम्मू से पीर पंजाल जाने के लिए बनिहाल दर्रे का यूज किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे जो हैं यहाँ प्रमुख रूप से 3 दर्रे हैं, ठीक है। थर्ड रोहतांग है और बारालाचला जास्कर श्रेणी पर है। मंडी टू लेह तक जाने के लिए। सिपकिला दर्रा शिमला तिब्बत जाने के लिए जास्कर श्रेणी पर है। बनिहाल दर्रे में जो है यहाँ जोहार सुरंग है, ठीक है। और उत्तराखंड के दर्रे जो है 4 प्रमुख हैं यहाँ पे, वैसे तो 8-9 दर्रे हैं यहाँ। 4 जो प्रमुख हैं वो है मुलिंग, मनाला, नितली, लिपुलेख। पूर्व में लिपुलेख है। भारत के तमाम तीर्थयात्री तिब्बत मानसरोवर झील जाते हैं इससे। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, पहाड़ी हैं। यहाँ का इलाका खड़ी ढाल चुंगी घाटी से तिब्बत जाने का रास्ता नाथुला और जेलेकुला दर्रे से होकर गुजरता है। नाथुला दर्रा इम्पोर्टेंट है टू ट्रेड। अरुणाचल प्रदेश में 6 दर्रे हैं। तवांग पर चीन अपना दावा जताता है जो अरुणाचल प्रदेश में है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा रहता है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार हिमालय से बहुत ही प्राचीन है और धरती के अंदर जो हलचल होती है उन्हें हम विवर्तनीय घटना कहते हैं। पठारी भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अरावली पहाड़ी है, उत्तर पूर्वी सिरे पर राजमहल की पहाड़ी है। मेघालय में शिलोंग पठार के 3 पहाड़ियाँ हैं, यह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तर पूर्वी हिस्सा है। यह राजमहल पहाड़ी का ही उत्तर की तरफ निकलता हुआ भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्से की ढाल उत्तर की तरफ है, अर्थात गंगा घाटी की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा और सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं, गंगा और जमुना में मिल जाती हैं। सोन नदी पटना के पास गंगा से मिलती हैं, बाकी 2 जो है यमुना में। अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भार पूर्व की तरफ हो जाता है। महानदी गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदी पूर्व में बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। सतपुरा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा, दक्षिणी में तापी। तापी नदी के मुहाने से लेकर के पश्चिम तट के साथ साथ कार्डामम, इलायची पहाड़ी तक पश्चिमी धार पर्वत का विस्तार है। पश्चिमी धार एवं पूर्वी धार जो हैं आपस में दक्षिण में मिल जाती हैं, जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में है। अलग अलग पहाड़ियों का अध्ययन देखें तो अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत गुजरात के पालमपुर से उत्तर पूर्व की तरफ दिल्ली तक है। लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है लगभग। और अरावली पर्वत की अधिकतम लंबाई राजस्थान में है। अरावली का दक्षिणी भाग जागरा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के पास अरावली को दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। और सर्वोच्चतम शिखर गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में। अरावली पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतों में से है। क्या लिखा है, बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व की दिशा में पार करती है और चंबल में मिल जाती है। मालवा पठार अरावली के दक्षिण एवं विंध्य के उत्तर में है और मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है।
माला पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा में हुआ है और यही कारण है कि इसको काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें माला पठार से निकलने वाले चंबल, काली, बेतवा उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। मालवा पठार उत्खाद भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि है।